कहानी की शुरुआत होती है एक खुले मैदान में, जहां माइकल आसमान के खूबसूरत रंग देख रहा है। अचानक एक गोली चली और एक औरत चीखी, जिसके बाद माइकल झट से उठ गया और समझा कि ये सब सिर्फ एक सपना था। उस रात वो कसीनो में गया, जहां वो पिछले 3 महीने से काम कर रहा था। इतने दिनों में उसने पूरा कसीनो अच्छे से याद कर लिया था। हर कैमरा कहाँ पर है, हर एक एम्प्लॉय का रूटीन क्या है, सब कुछ। उसने सबके साथ दोस्ती कर ली थी। उनकी पसंद नापसंद आदतें सब कुछ पता था उसे। अब तो वो बड़े बड़े वीआईपी क्लाइंट्स को भी सर्व करने लगा, जहां उसे कई बार बहुत खुफिया बातें सुनने को मिल जाती। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद माइकल ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। उसने अपना चेहरा बिल्कुल बदल रखा था। कोई बता ही नहीं सकता कि ये सेम आदमी है। असल जिंदगी में वो एक ठग है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लूटता है। वो कसीनो में छुपकर इसीलिए काम कर रहा था ताकि अंदर की पूरी जानकारी ले सके। 3 महीने तक यहाँ लगातार काम करने से उसने मशीन्स और टेबल्स में छोटे छोटे गैजेट्स लगा दिए थे और अब वो ढेर सारा पैसा जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक बिल्कुल नई अलग पहचान बनाकर वो कसीनो के अंदर गया और अपने फ़ोन से एक छुपे हुए गैजेट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे सभी कार्ड्स शफलिंग मशीन से अपने आप बाहर उड़ने लगे। फिर वो एक टेबल पर गया जहां उसने अपने मैग्नेटिक डाइस का इस्तेमाल किया। उसने पहले से वहां एक बटन लगाया था जिससे वो डाइस के रिजल्ट को बदल सकता है। फिर वो एक वीआईपी क्लाइंट के कमरे में गया जो कि सो रहा था, क्योंकि माइकल ने उसके ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी थी। उसके बाद वीआईपी प्लेयर्स को प्राइवेट कमरे में ले जाया गया। तब माइकल ने उस बेहोश किए हुए आदमी का गोल्ड पास और कुछ फैंसी कपड़े चुरा लिए। माइकल तुरंत सर्विस एलिवेटर में गया और कंट्रोल पैनल में अपनी चिप डाल दी। जब एक एम्प्लॉय नई कार्ड्स को ले जा रहा था तो माइकल ने वीआईपी बनकर कहा कि कोई साला मुझे गलत फ्लोर पर छोड़ गया है, तुम सबकी कंप्लेंट करूंगा मैं, ठीक है। जिसके बाद एम्प्लॉय थोड़ा डर गया और उसने कहा कि सर मैं लेकर चलता हूं आपको। लेकिन तभी माइकल ने अपने फ़ोन की मदद से लाइट्स और एलिवेटर को बंद कर दिया। इस बात से एम्प्लॉय और घबरा गया कि वीआईपी अब और परेशान हो जाएगा और अब वो मदद बुलाने लगा कि जल्द से जल्द लिफ्ट को ठीक करो। इस सब के बीच ही माइकल ने बड़ी चालाकी से अपना बॉक्स वहां रख दिया और असली कार्ड्स हटा दिए। फिर सब कुछ वापस से ऑन करके वो वीआईपी रूम में गया जहां एलेक्स नाम का एक आदमी भी है। माइकल ने स्पेशल चश्मे पहने थे जिससे वो कार्ड्स के नंबर देख सकता था। गेम शुरू हुई तो वो हर बार नहीं जीता ताकि शक ना हो और दूसरे लोग और ज़्यादा बैट लगाएं। फिर उसने बड़ी चालाकी से अपने कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट बना दिए और सारा पैसा लगा दिया। बाकी सब ने भी उसको देखते हुए सारे पैसे लगा दिए। अब वो एक ही झटके में करोड़ों जीतने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके पत्ते फिर से बदल गए। वो हार गया। इतनी प्लानिंग के बाद भी तीसरा प्लेयर जीत गया और उसने कहा मैं अब और नहीं खेलना चाहता। वो पैसे लेकर चल दिया। माइकल को शक हुआ और वो उस आदमी का पीछा करने लगा। उसने कहा तूने चीटिंग किया है ना, चल सूटकेस दे अपना। लेकिन अंदर पैसे नहीं, सिर्फ कागज़ निकले। तभी अचानक से लाइट छिलमिलाई और उस आदमी का चेहरा बदल गया। वो तो असल में वो आदमी था ही नहीं जिसका माइकल पीछा कर रहा था। तभी पीछे से गार्ड्स आ गए और माइकल को पकड़ लिया, जबकि एलेक्स चुपके से वहां से भाग गया। माइकल को एक स्टोर रूम में कुर्सी से बांध दिया गया। एक गार्ड ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। कसीनो का ऑनर विक्टर भी वहां आया और पैसे मांगे। माइकल ने कहा कि मैं तुम्हारा वीआईपी क्लाइंट हूं, मुझे मारोगे? इस बात पर तो उसे और मार पड़ी। तब उसने बताया कि वहां पर एक और ठग था, वो पैसे ले गया। उसने मुझे भी पागल बना दिया। विक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने 1 हफ्ते का वक्त दिया कि पैसे लेकर आ मेरे पास, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद माइकल एक छोटे से कसीनो में गया जो रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में था। गार्ड्स ने उसे गन पॉइंट पर रोका, पर उनका बॉस लियोन वहां आया और कहा कि माइकल को आने दो, ये मेरा दोस्त है। दोनों ने साथ में ड्रिंक्स ली। माइकल ने देखा कि लियोन के गले में एक नेकलेस है जिसमें वही निशान है जो एलेक्स के टैटू में था। उसने लियोन से उस निशान के बारे में पूछा। लियोन ने कहा कि पहले मुझे अपनी कहानी बताओ, क्या कांड किया तुमने इस बार? जिसके बाद माइकल ने सब कुछ बताया। तब लियोन ने समझाया कि तू एक साइकिक से भिड़कर आया है। बहुत से लोग ये बात नहीं मानते और कई लोग जानते ही नहीं हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। वो लोग हम सबके बीच में ही छुपकर रहते हैं। वो लोग एक दूसरी दुनिया में घुसकर इस दुनिया की चीज़ों को बदल सकते हैं। आम लोग भी उस दुनिया में जा तो सकते हैं, पर वापस तभी आ पाएंगे जब उनके पास कोई ऐसा इंसान हो जो उन्हें वहां से लेकर आ सके। माइकल को यह सब सिर्फ एक मजाक लगा और वो हंसने लगा। लियोन इस बात से गुस्सा हो गया और उसने वो किताब निकाली जिसमें पावर्स वाले लोगों के नाम लिखे हुए थे। उसने कहा कि जा एलेक्स को ढूंढ और पैसा लेकर आ।
दूसरी ओर एलेक्स ने गॉर्डन नाम के एक इंसान से मुलाकात की और उसे सारे पैसे दे दिए। गॉर्डन ने एलेक्स से कहा कि मुझे भी दूसरी दुनिया में जाना है, लेकिन एलेक्स ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता तुम वहां खो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आता है, तुम पर भरोसा है। दूसरी तरफ माइकल ने लियोन से पूछा कि क्या ये लिस्ट वाले लोग सच में हैं। लियोन ने कहा कि हाँ हैं, मैंने उनकी पावर्स खुद देखी हैं। इसके बाद माइकल के दिमाग में एक आइडिया आया। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो एक ऐसी टीम बना सकता है जो किसी भी कसीनो को लूट लेगी। सबसे पहले उसने एरिक को ढूंढा, एक अमीर लड़का जिसके अंदर चीज़ों को अपने दिमाग से हिलाने की ताकत है, लेकिन वो कोई काम करना ही नहीं चाहता था। फिर उसे टोनी मिला, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। माइकल ने जैसे तैसे दोनों को टीम ज्वाइन करने के लिए मना ही लिया। फिर उसे मिला केविन, एक ऐसा इंसान जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। जो वो दिखाना चाहे वही सच हो जाएगा। उसे उस वक्त एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कैद करके रखा गया था। डॉक्टर्स उसकी शक्तियों को लोगों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। माइकल ने उससे कहा कि तुम यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। जब वो भागने के लिए तैयार हुए तो नर्स भी उनके पीछे भागी। एरिक ने अपनी ताकत से चीज़ें उड़ाकर सभी पेशेंट्स को आपस में भड़ा दिया, जबकि टोनी ने अपनी ताकत से एम्बुलेंस को चालू किया और साथ ही गेट को खोल दिया। इस तरह वो सब बड़ी चालाकी से वहां से भाग गए। अगले दिन उन्होंने प्रैक्टिस की कि कसीनो में अपनी पावर्स कैसे इस्तेमाल करनी है। केविन अपनी ताकत से लोगों को हिप्नोटाइज करेगा और टोनी कैमरास को संभालेगा। उन सब की ताकत उस दूसरी दुनिया से आती थी। उस दूसरी दुनिया में जाकर एरिक अपने हाथों से डाइस को हिलाता था, तब वो असल जिंदगी में खुद ब खुद हिलने लगती थी। केविन बर्फ से बने एक इंसान को अपनी ताकत से कंट्रोल करता था और तब असल दुनिया में बाकी सब भी उसके कंट्रोल में आ जाते। जबकि दूसरी दुनिया में टोनी के आसपास एक बिजली का तूफान आया हुआ था और जिस भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को वो हैक करता, उसकी चिप उसके सामने आ जाती दूसरी दुनिया में। पहला टेस्ट उन्होंने लियोन के कसीनो में ही किया। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा था, पर धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ गई। केविन बात समझ नहीं पाया और उसने गलती से एक एम्प्लॉय को थोड़ी देर के लिए अंधा कर दिया। वो एम्प्लॉय चौंक गया और जो आदमी हारा था उसने बंदूक निकाल ली। बंदूक देखते ही टोनी घबरा गया और कैमरास को संभालने की जगह उनमें शॉर्ट सर्किट कर दिया। माइकल ने दौड़कर उस क्लाइंट को रोका और सबको शांत किया। उसे समझ आया कि हमें कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा आपस में बात करने का, तभी वो सही तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे। अगले दिन माइकल एक फ्यूनरल में गया जहां कई औरतें वेरोनिका से मदद मांग रही थीं। तब कुछ काले कपड़े पहने आदमी आए और वेरोनिका डरकर भाग गई। उसने अपने हेडफोन्स गिरा दिए जो कि माइकल ने उठाए। जब दूसरी गली से और आदमी आए, वेरोनिका एक पुरानी बिल्डिंग में छुप गई। माइकल ने उसके पास जाकर हेडफोन्स वापस दिए और कहा कि मैं उन आदमियों में से नहीं हूं। वेरोनिका उससे दूर जाने लगी, पर माइकल फिर भी उसके पीछे गया। वेरोनिका लोगों का दिमाग पढ़ सकती थी। उसने सीधे माइकल से कहा कि मैं तुम्हें अपने दिमाग में चलने वाली घटना की संख्या बता सकती हूँ, तो मुझ पर शक कर रहे हो ना? चलो हर बात बता देती हूँ। और पर माइकल से कहा कि मुझे तुम्हारे प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उन आदमियों में से एक ने उन्हें देख लिया। माइकल ने वेरोनिका को जल्द से जल्द वहां से भागने को कहा और उस आदमी को रोका। दूसरी तरफ गॉर्डन ने एलेक्स के कहने पर अपनी ट्रेनिंग शुरू की। एक दिमाग पर कंट्रोल करने वाले आदमी ने उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया। अब गॉर्डन के पास भी ताकत थी लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की। जब उसका दिमाग बेहोश पड़ा था तो उसने एक पेंटर को मजबूर किया कि वो एक फेमस पेंटिंग की कॉपी बनाए। इसके बाद गॉर्डन ने म्यूजियम में काम करने वाले एक आदमी को कंट्रोल किया और कहा कि इस फेक पेंटिंग को असली पेंटिंग के साथ बदल दो। जब असली पेंटिंग दूसरे म्यूजियम में भेजी जाने वाली थी, जब नकली पेंटिंग को एक वैन में ले जाया जा रहा था, तब गॉर्डन अचानक से होश में आ गया। उसने उस कंफ्यूज हो चुके पेंटर से असली पेंटिंग थोड़े से पैसे देकर खरीद ली। जिन लोगों को उसने अपने दिमाग से कंट्रोल किया था उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। उधर माइकल ने वेरोनिका को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया था और जल्दी उसे अपनी टीम से मिलवाया। उसने बताया कि वेरोनिका दिमाग पढ़ सकती है और अपनी बात को बिना कहे दूसरों के दिमाग में डाल भी सकती है। वो माइकल की सभी बातों को सभी लोगों तक पहुंचाएगी उस वक्त जब वो कसीनो में खेल रहे होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए माइकल ने वेरोनिका से कहा कि दूसरी दुनिया में जाओ। दूसरी दुनिया उसके लिए एक अजीब सा जंगल था। फिर माइकल ने अपने दिमाग में सोचा कि एरिक शहर के सबसे बड़े घंटे को हिलाए। वेरोनिका ने यह सोच एरिक तक पहुंचा दी और एरिक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके बाद माइकल ने चाहा कि दो लोग दौड़ते हुए मदद के लिए चिल्लाएं। वेरोनिका ने यह सोच केविन को भेज दी और केविन ने तुरंत अपनी शक्तियों से ऐसा कर दिया। इसके बाद माइकल ने सोचा कि काश टोनी इस सारे एरिया की लाइट्स में शॉर्ट सर्किट कर दे ताकि लोग घबरा जाएं और सारे पंछी उड़ जाएं।
आखिर में माइकल ने वेरोनिका से कहा कि सबके दिमाग में डाल दो कि एक भूकंप आ रहा है। वेरोनिका ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इन सारी चीज़ों को साथ में मिलाकर लोगों को यकीन हो गया कि सच में भूकंप आ रहा है। सब लोग भागने लगे, सिर्फ माइकल की टीम वहां पर रही। इसके बाद माइकल ने एक रेस्टोरेंट से ही कुछ ड्रिंक्स चुरा ली और अपना प्लान समझाया। उन्हें अपना भेस बदलकर कसिनो में घुसना होगा। हर मेंबर अलग टाइम पर आएगा। सिर्फ वेरोनिका माइकल के साथ आएगी, उसकी मंगेतर बनकर। इसके लिए उन्हें अच्छे कपड़े और बढ़िया मेकअप चाहिए होगा, तो सब लोग शॉपिंग करने और स्टाइलिस्ट के पास गए। 2 दिन बाद टीम कसिनो पहुंच गई। माइकल ने खेलना शुरू किया और वेरोनिका ने बिल्कुल शांत रहकर उसके दिमाग को पढ़ना, ताकि वो उसकी सोच को बाकियों तक भेज सके। टॉनी अपनी बारी खेलते हुए कैमरास को कंट्रोल कर रहा था। एरिक माइकल के खिलाफ खेलने वालों में था और जानबूझकर सबको हरवा रहा था ताकि माइकल जीत सके। जब माइकल काफ़ी सारा पैसा जीत गया तो वो और वेरोनिका दूसरे टेबल पर गए, जहां केविन एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा था। शुरू में सब कुछ सही चला, पर फिर एरिक ने ज़्यादा शराब पी ली और बार बार हारकर तंग आ गया। उसने कसिनो में घूमने वाली एक मशीन को खुद ब खुद कंट्रोल करके सारा पैसा जीतना शुरू कर दिया। वो वेरोनिका की मदद से अपनी मन की बात भेजने की बजाय सीधे सीधे माइकल से बातचीत करने लगा। टोनी भी ओवर एक्साइटेड हो गया और एक साथ बहुत सारी मशीन्स को कंट्रोल करने लगा। एक के बाद एक सब में जैकपॉट निकल रहा था उसका। इससे गार्ड्स को शक हो गया। उन्होंने एरिक और टोनी को पकड़ लिया। जब गार्ड्स उन्हें लिफ्ट तक लेकर आए तो बाकी टीम वहीं पर मौजूद थी। केविन ने गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके वापस भेज दिया और टीम ने लिफ्ट में छुपकर बात की। माइकल ने उन्हें डांटा और समझाया कि अगर पकड़े गए ना तो जान से मार देंगे ये लोग, तुम जानते नहीं हो इन्हें। अब सबने वादा किया कि आगे से सिर्फ माइकल की बात मानेंगे। फिर वो सभी लोग आखिरी टेबल पर गए। माइकल ने अपने पूरे पैसे एक ही बैट में डाल दिए। केविन पत्ते बांटने वाले आदमी को कंट्रोल कर रहा था और एरिक डाइस को अपने हिसाब से हिला पा रहा था। उनका प्लान बिल्कुल सही चला और माइकल ने एक ही झटके में $10 मिलियन जीत लिए। फिर सब बीच पर गए, ड्रिंक्स पी और आग के आसपास जश्न मनाया। वेरोनिका थोड़ा दूर बैठी थी। माइकल उसके पास गया, कहने लगा कि हमारी काफ़ी अच्छी टीम है, अगर साथ रहे तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वेरोनिका ने साफ मना कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा। उधर एलेक्स ने गॉर्डन के साथ डिनर किया और उसे कहा कि हमें ट्रेनिंग कैंसिल करनी होगी। एलेक्स ने कहा कि जब तक तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जिस पर तुम पूरा भरोसा कर सको, वहां पर फंसने का बहुत चांस है। गॉर्डन ने जब माइकल के बारे में पूछा तो एलेक्स ने बताया कि उसने नई टीम बना ली है। यह सुनकर गॉर्डन नाराज हो गया और बोला कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह पूरी टीम कहीं जा रही थी और तभी अचानक एक एसयूवी उनका पीछा करने लगी। टॉनी ने उसे बचने की कोशिश की, पर तभी एक दूसरी एसयूवी भी आ गई। दोनों गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और टॉनी को रोड के बीच में रुकना पड़ा। विक्टर अपने आदमियों के साथ निकला और पूरी टीम को पकड़कर उनके हाथ बांध दिए। माइकल ने कहा कि हमारे पास पैसा है, हम दे देंगे, पर विक्टर ने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे में नहीं, तुम्हारी ताकत के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। माइकल के पास कोई ताकत थी नहीं, इसीलिए उसे पहाड़ी के किनारे ले जाकर गोली मार दी गई। उसका शरीर पहाड़ी से नीचे गिर गया। बाकी सबने ये देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए और अपनी दूसरी दुनिया में छुप गए। वो ये नहीं जानते थे कि ये सब कुछ एक चाल है। माइकल जिंदा है और उसे गॉर्डन के पास ले जाया गया, जो कि असल में उसका बाप है। गॉर्डन ने उसके हाथ खोल दिए। माइकल इस वक्त शॉक में था। उसे समझ आया कि उसके पिता ही ये सब करवा रहे थे। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और गॉर्डन ने कहा कि तू 10 साल से मुझे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। याद है जब तू छोटा था, हम दोनों एक खास दरवाजे के सपने देखते थे। अब मुझे पता है उस दुनिया में कैसे जाना है। थोड़े दिन बाद विक्टर के कसिनो में टोनी, केविन और एरिक को ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ बनाया गया ताकि क्लाइंट्स को आसानी से हराया जाए। एक दिन जब वो अपने कमरे में वापस आए तो देखा कि बाथरूम में एक प्लम्बर काम कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि माइकल था। उसने देखा कि वेरोनिका वहाँ नहीं थी। बाकी लोगों ने बताया कि उसने विक्टर के लिए काम करने से मना कर दिया था और तब से वो कोमा में है, क्योंकि माइकल की मौत देखने के बाद वो अपनी दूसरी दुनिया से बाहर ही नहीं आई। उस रात टेबल के ऊपर लाइट्स फ्लिकर होने लगी। टीम ने विक्टर को घेर लिया और कहा कि हम ये काम छोड़ रहे हैं, जिसके बाद गार्ड्स ने उन्हें एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और एक नए गार्ड को वहां सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया। ये भी भेस बदलकर माइकल ही था। उसने सबको आज़ाद किया और भागने का प्लान समझाया। केविन ने गार्ड को मजबूर किया कि वो अपने की कार्ड से लॉक खोल दे, जबकि माइकल ने एक चाबी चुराकर एलिवेटर को बेसमेंट में ही अटका दिया। आगे के कॉरिडोर में तो लेसर लगी हुई थी। माइकल ने टीम को वहां काम पर लगाया और खुद वेरोनिका को ढूंढने गया। उसने हिसाब लगा लिया कि वो वेरोनिका किस कमरे में बंद होगी। उसने एक मास्क पहना और गैस बॉम्ब गिरा दिया वहां पर।
गार्ड को ढेर करने के बाद उसने वेरोनिका को उसके कमरे से बचाया। टोनी ने कुछ लेजर्स तो बंद कर दिए पर सारे नहीं। अब इतनी जगह बन गई थी कि एरिक ध्यान से बीच बीच से निकलकर तिजोरी तक पहुंच सकता था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तिजोरी खोलना शुरू किया। लेजर तो बंद हो गई थी पर अलार्म बज गया। गार्ड्स तिजोरी वाले कमरे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और दूसरी ओर एक हिप्नोटाइज्ड एम्प्लॉय उन सब के ऊपर गोली चला रहा था। गार्ड्स ने हमला करके उस हिप्नोटाइज्ड आदमी को गिरा दिया और जल्द से जल्द कॉरिडोर में घुस गए। लेकिन तब तक एरिक ने तिजोरी खोल ली थी। वो सब अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। विक्टर ने अपने आदमी से कहा कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे उन्हें मार दिया जाए। तभी माइकल ने बताया कि प्लान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वेरोनिका नहीं जाग जाती। सबने उसे समझाया कि अगर तुम उस दुनिया में गए इसे बाहर लाने के लिए तो मर भी सकते हो, तुम्हारे पास शक्तियां नहीं हैं। लेकिन माइकल ने फिर भी जाने का फैसला किया। केविन ने अपनी शक्ति से उसे हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में भेज दिया। माइकल एक सफ़ेद सी जगह पर पहुंच गया जहां उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें तैर रही थी। उसे बीते हुए कल की आवाज़ें आ रही थी, माँ की मौत, पुराने इल्लीगल काम, जेल का समय, सब कुछ याद आ गया उसे। जल्दी उसे वेरोनिका की आवाज़ भी सुनाई दी जिसमें उसने माइकल को एक खुदगर्ज इंसान कहा। एक दरवाज़ा आया और माइकल उसके पार चला गया। वो एक बड़े से मैदान में जा गिरा जहां हर तरफ दरवाजे हैं और आसमान के रंग भी बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा था एक तूफान आने वाला है, तो वो एक दरवाजे के पीछे छुप गया। वो तूफान बहुत तेज था, लगभग उसे मार ही देता, लेकिन माइकल ने अपना हाथ उठाया और तूफान रुक गया। एक इशारे से उसने पूरे तूफान को जमीन पर गिराकर मैदान साफ कर दिया। फिर माइकल जमीन पर बैठा और वेरोनिका की यादों पर ध्यान दिया। अचानक जमीन फटने लगी और वो मैदान शहर में बदल गया। माइकल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और देखा वेरोनिका आसमान के रंग देख रही है। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो देखा कि उसके आसपास एक फोर्स फील्ड है, एक अदृश्य ताकत जिसे वो तोड़ नहीं सकता। उसने जोर जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, लेकिन वेरोनिका ने जवाब नहीं दिया। फिर माइकल ने सोचा कि अपने दिमाग से उस तक बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इससे बिल्डिंग्स नीचे गिरने लगी और वो एक खाली जमीन पर बारिश के नीचे आ गया। वो फोर्स फील्ड अभी भी वेरोनिका के आसपास उसकी सुरक्षा कर रही थी, लेकिन अब वो माइकल की आवाज़ सुन सकती है। उसने कहा कि वो असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां उसे किसी से मतलब नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। माइकल ने समझाया कि मैं जिंदा हूं, लेकिन वेरोनिका ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब माइकल ने उनकी पहली बार मिलने की याद भेजी। दोनों भागे और जब माइकल छत पर आए तो उसने वेरोनिका से कहा कि तुम्हारे पास कोई और हो ना हो, मैं ज़रूर हूँ। वेरोनिका ने माइकल का हाथ पकड़ा और दोनों एक मैदान में वापस आ गए जहां हर तरफ दरवाजे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा और फिर वेरोनिका एक दरवाजे से चली गई जिससे वो असल ज़िंदगी में जाग गई। माइकल के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे खुद अपना रास्ता निकालना होगा। फ्लैशबैक दिखाया गया जिसमें हमें पता चला कि गॉर्डन ने माइकल को इस दूसरी दुनिया के बारे में सब कुछ सिखाया था और वो चाहता था कि माइकल उसका पार्टनर बने ताकि दोनों बाप बेटा मिलकर इन दरवाज़ों का इस्तेमाल करके दुनिया को लूट खाएं। गॉर्डन ने उसे कंपास दिया और मदद भेजने का वादा भी। अभी वर्तमान में माइकल ने देखा कि एलेक्स एक दरवाजे से आ रहा है और वो उसके पीछे चल दिया। एरिया धीरे धीरे कसिनो में बदलने लगा। माइकल ने एलेक्स के पीछे जाकर वहां उन दोनों की मौत का सीन देखा। एलेक्स ने माइकल को समझाया कि किसी के दिमाग में कैसे घुसते हैं। अब माइकल ने आगे का प्लान बना लिया था। वो अचानक से तिजोरी में जाग उठा और कहने लगा कि वो पैसे लेकर निकल रहे हैं। टोनी ने लॉक को डीएक्टिवेट किया और दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली। तब पता चला कि जब माइकल दूसरी दुनिया में था तो उसने विक्टर के दिमाग में घुसकर उसे ऐसा भरोसा दिला दिया कि टीम तो पैसे लेकर पहले ही भाग चुकी है। जिसके बाद विक्टर ने अपने गार्ड्स को कहा कि जल्दी से बाहर जाकर उन्हें ढूंढो, और यही वजह थी खाली कॉरिडोर की। इसके बाद तो टीम बड़ी आसानी से पूरे पैसे लेकर वहां से निकलकर भाग गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली